हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो अरिहंत पब्लिकेशन का मैं एमसीक्यू सेट करवा रहा था आपको, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। जो 5th चैप्टर था उसकी बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो उसमें जो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी और जो डेरिवेटिव है उस पर बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे और इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 27th है इसको देखते हैं। 26 तक कंटिन्यूटी के क्वेश्चन थे, अब 27 से हम आगे बढ़ते हैं। इसने बोल रखा है कि किसी एक पॉइंट x इक्वल सी पर अगर मेरे को डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की जो कंडीशन थी वो यही थी कि इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 28th को देखो, 28th में आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है ना, और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर है तो कहां पे है, नहीं है तो कहां पे नहीं है, ऑप्शन हमको दे रखे हैं इसने। ठीक है, तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है, मॉड के अंदर क्या है 2x - 1। ठीक है, तो इस मॉड के अंदर वाले को आप 0 की इक्वल कर दो। मतलब ये पता कर लो कि x की किस वैल्यू पर आपको इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो 1/2 आएगा। इसका मतलब 1/2 पर मेरे को पीक फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूंगा तो पीक फॉर्मेशन कहां पे आएगी, जहां पे मोड 0 होता है, और 0 कहां पे हो रहा है, 1/2 पे हो रहा है। इसका मतलब 1/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर कहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो बी ऑप्शन को उसने क्या बोल रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से 1/2 को छोड़ दो, हाफ माइनस का रखे। इसका मतलब हाफ पर नहीं है, बाकी सभी वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और यही हमने अभी चेक किया था कि x इक्वल 1/2 पर मोड की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो पीक फॉर्मेशन 1/2 पे बनेगी। जहां पे पीक फॉर्मेशन बनती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता ना। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 29th क्वेश्चन है, इसमें देखो ये जो फंक्शन रखे इसको पहले मैं लिख लेता हूं। देखो तो इसने बोल रखा है इस फंक्शन के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको रखे इनसे आप श्योर होंगे कि आपको 2 पॉइंट यानी x इक्वल 0 और x इक्वल 1, उन दोनों पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए तो जो डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, सपोज एट x इक्वल a पर मेरे को फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी है, चेक करना है ना। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LSD और RSD निकालने होंगे। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो उस केस में वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। LSD और RSD कैसे निकालते हैं, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव यहां पे लेफ्ट के लिए है, लेफ्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f किस पॉइंट पर चेक करना है, a पर, तो उसमें से h माइनस करो और माइनस करो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू, और अपॉन माइनस h। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इन माइनस h को आप प्लस h से रिप्लेस कर देना, यानी माइनस h के बदले प्लस h। ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये एज इट इज रहेगा RSD के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं LSD फाइंड कर रहा हूं किस पर, पहले मैं 1 पे चेक कर लेता हूं ना। एट x इक्वल 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f किस पे चेक करना है, 1 पे ना, तो 1 के बदले 1 पुट कर दो, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h पुट करो। 1 माइनस h का मतलब क्या है, किस में पुट करें 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा देखो कौन सा है, ये तो 1 के बराबर है, 0 आ रहा है, और ये कह रहे हैं 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 से छोटा या बड़ा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे मेरे को जहां पे x दिखेगा वहां पे 1 माइनस h पुट करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे 1 माइनस h और -1, मैंने लिखा 1 माइनस h माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन, यहां भी वही है 1 माइनस h और -1, x के बदले लिखा मैंने 1 माइनस h और -1। ठीक है,
माइनस माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू, 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, तो लिखा मैंने 0 अपॉन माइनस एच, तो अपॉन क्या मैंने माइनस एच। अब इनको थोड़ा तमीज से लिखो, +1 -1 कैंसिल, यहां भी +1 -1 कैंसिल, बच्चा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एच साइन, यहां पे क्या मिला 1 साइन 1 अपॉन माइनस एच, यानी -1 अपॉन एच, और नीचे क्या है माइनस एच, तो माइनस एच तो माइनस एच से कट गया, और फिर हमको फाइनली रिजल्ट मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो मैंने लिखा माइनस साइन 1 अपॉन एच। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस साइन 1 अपॉन एच, ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइनली मिल रही है। ओके, अब देखो यहां पे अगर मैं 0 पुट करूं, ठीक है, यहां पे 0 पुट करूं, तो ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन की वैल्यू मेरे को -1 से +1 के बीच कुछ भी मिल सकती है, जिसमें -1 और +1 दोनों शामिल है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना साइन फंक्शन की, वो क्या थी साइन और कोस की, -1 to +1, ठीक है, यानी इनके बीच कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है, फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना, तो ये अभी डाउटफुल है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आरएसडी और निकालना पड़ेगा, वो चेक करेंगे वो यही आता है या कुछ और आता है। तो आरएसडी की अगर मैं बात करूं तो इतना लंबा प्रोसेस मैं नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है बस 2 साइन चेंज करने थे मेरे को, यहां पे -h के बदले +h, तो यहां पे मैं 1 + h करूं और नीचे +h करूं, यही तो करना है ना, तो 1 + h मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा कौन सा है, वही ऊपर वाला, यानी ऊपर तो सेम वही आएगा, बस यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां भी प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई ये क्या था +h था, है ना, क्योंकि आरएसडी चेक कर रहा हूं मैं किस पे 1 पे, ठीक है, तो 1 + h यहां भी तो आएगा ना, ठीक है, यहां भी 1 + h आएगा, ये +h कैंसिल, ओके, जैसे ये कैंसिल हो गया था, लेकिन यहां पे तो आ रहा था साइन -थीटा, और आरएसडी के लिए क्या मिलेगा साइन थीटा, मतलब ये माइनस आगे नहीं आएगा, तो आरएसडी क्या मिलेगा पॉजिटिव साइन 1 अपॉन h मिलेगा, ठीक है, तो आरएसडी में यहां पे लिख देता हूं साइन, लिमिट तो लिखी नहीं, वो लिमिट भी हमको लिखनी है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आरएसडी है ना पॉजिटिव, तो उसमें क्या आएगा साइन 1 अपॉन h, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, भाई फंक्शन तो ठीक है साइन फंक्शन है, लेकिन यहां पे देखो इनके साइन अपोजिट आ रहे हैं, क्या आप +1 -1 को इक्वल बता दोगे, नहीं बताओगे ना, इसका मतलब एलएसडी और आरएसडी कैसे हैं, नॉट इक्वल है, तो किस पे चेक कर रहे थे हम 1 पे, तो 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, एट x = 1 गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा कौन बोल रहा है, नॉट एट x = 1, एक तो डी में आ रहा है, लेकिन डी बोल रहा है कि x = 0 पर तो है, अभी हम श्योर नहीं है, अभी चेक करेंगे। दूसरा कह रहा है सी ऑप्शन, ये कह रहा है f डिफरेंशिएबल है दोनों पे, तो ये तो गलत बात है, सी तो नहीं होगा, नाइदर डिफरेंशिएबल एट x = 0 नॉर एट x = 1, x = 1 पे तो हमने चेक कर लिया, 0 पे चेक करना पड़ेगा, ये कह रहा है 1 पे डिफरेंशिएबल है, नहीं है, यानी 2 ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, अगर 3 कट जाते तो हम चेक नहीं करते, है ना, उस पे जो बचा हुआ है उस पे टिक करके आ जाते, लेकिन यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं 0 पे चेक करके बताता हूं आपको, एट x = 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं मैं, LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a - h, a के यहां पे 0, तो 0 - h यानी -h माइनस उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन -h, है ना। अब देखो मैं यहां पे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल देता हूं, फिर यहां पे पुट कर लेंगे, f - h क्या आएगा, 0 - h था ना ये, यानी 0 से छोटा, अब 0 से छोटा कौन सा है, ये कह रहा है एग्जैक्ट 1 पे 0 है,
और 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। और हम चेक करें 0 से छोटा, इसका मतलब ये ऊपर वाला ही है। नीचे वाला तो बस एक पॉइंट को बता रहा है, बस 1 आ जाए तो 0 लो वरना आगे चलो। ठीक है, मतलब हमको ये फंक्शन लेना होगा किस पे, 0 पे हम चेक करें ना, तो 0 से छोटा ले या 0 से बड़ा ले, दोनों के लिए ये फंक्शन मेरे को लेना होगा। ठीक है, और एक और था फंक्शन की वैल्यू 0 पर, f0 था ना, तो f0 का मतलब क्या है, f0 का मतलब भी यही है 0 पर, ये तो 1 पे बता रहा है 0, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0, लेकिन 0 पर क्या आएगी नहीं पता हमको। तो ये क्या कह रहा है, 1 के लिए नहीं है ये, बाकी सभी के लिए है, मतलब 0 के लिए भी यही है। तो f0 भी मैं यहां से ही फाइंड करूंगा, और -h जो मैंने लिया था भी f -h वो भी मैं यहां से फाइंड करूंगा। तो x के बदले पहले मैं -h पुट करता हूं ताकि मेरे को f -h मिले। ठीक है, f -h कैसे मिलेगा, x के बदले -h पुट कर दो, यानी -h -1, साइड में देख सकते हो आप 29th क्वेश्चन में ऊपर वाला, साइन 1 अपॉन -h -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, यहां से माइनस साइन कॉमन आ गया। ठीक है, h+1 हो गया अंदर, ये मान लो कि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां पे लिख दिया माइनस साइन। ओके, ऐसा आप मान के चलो, और यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो क्या बचा, साइन -1 अपॉन h+1। ठीक है, नेगेटिव, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसका माइनस आगे आ जाएगा, उस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी f -h की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अच्छा अब बात करूं मैं किसकी, f0 की। अब 0 पुट करो ऊपर वाले में, तो क्या मिलेगा, -1, 0 -1 -1 इंटू साइन 1 अपॉन 0 -1 यानी -1, तो ये क्या है, साइन माइनस थीटा, ये माइनस है ना, रियल में क्या बन गए, साइन -1 बन गया, तो इसका माइनस आ गया, किसको प्लस कर जाएगा, यहां से माइनस हट जाएगा, यानी साइन 1 आया। किसकी वैल्यू, f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू साइन 1। ठीक है, और f -h की वैल्यू ये है, ये मैं यहां पे पुट करता हूं और नीचे -h पुट करूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f -h, देखो एक बार क्या था, f -h, उसकी वैल्यू मैं ये लिख रहा हूं h+1 साइन 1 अपॉन h+1, h+1 साइन 1 अपॉन h+1 माइनस f0 क्या है, साइन 1 है, और नीचे -h, साइन 1 और नीचे है -h। अब इस लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 इंटू साइन 1 मतलब साइन 1 माइनस साइन 1 0, और नीचे 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। और जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्मेट आपको मिलता है तो 11th क्लास में हमने क्या किया था, डीएल हॉस्पिटल अप्लाई किया था ताकि इसको हम सोल्व कर पाए, है ना। डीएल हॉस्पिटल क्या था, एक बार रिकॉल करते उसको, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से, है ना। तो डिनोमिनेटर में तो -1 मिलने वाला है, इसको अगर मैं h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, -1 आएगा, ये कांस्टेंट 0। अब यहां पे देखो u इंटू वी फॉर्मेट आ रहा है, एक तो h+1 और एक साइन वाला फंक्शन, ठीक है, u इंटू वी फॉर्मेट। तो इसको अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसका 0 और नीचे -1 लिख दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको मैंने एज इट इज लिखा h+1 को, u को मैंने जो कहते हो लिखा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, साइन का क्या आएगा कोस, और ये एंगल कोस 1 अपॉन h+1, ठीक है। लेकिन चेन रूल अप्लाई करना होगा, इसका क्या आएगा 1 अपॉन x फॉर्मेट है, तो 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो आता है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसका आएगा -1 अपॉन इसका स्क्वायर यानी h+1 होल स्क्वायर, ठीक है। और h का 1 आ जाएगा, इसका 0, तो इंटू 1 करोगे तो ये टर्म रहेगी, ठीक है। और नीचे क्या था, -1 आया था, है ना। तो माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, मल्टीप्लाई तो ये आगे आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब लिमिट पुट करो आप, अब मैं लिमिट पुट करूं 0, h को 0 करूं तो यहां पे 1 इंटू कोस 1 अपॉन h, ठीक है, यानी मिस्टेक कर दी मैंने, पूरा डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, देखो इसको एज इट इज लिखा,
इसको डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस करेंगे, ये पूरे के अपोन में चल रहा है, फिर प्लस करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको तो एज इट इज किया ना, यानी साइन 1 अपॉन h प्लस 1, ठीक है, ये हो आएगा। अब लिमिट पुट करो आप, एक चीज और, फिर ये माइनस नहीं कटेगा, फिर ये माइनस नहीं कटेगा क्योंकि एक टर्म नहीं है, अब की बार 2 टर्म है। तो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करने पे क्या मिलेगा, यहां पे cos 1 मिलेगा, ठीक है, और इसमें पुट करोगे तो ये नीचे 1 हो गया, ऊपर माइनस है यानी माइनस का आएगा cos 1, और यहां पे लिमिट पुट करूं मैं, h को 0 करूं तो 0 प्लस 1 1 और ऊपर 1 यानी साइन 1, साइन 1 पॉजिटिव है तो क्या आया, साइन 1 माइनस cos 1, LSD आया। अच्छा RSD क्या आएगा, अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को 2 साइन ही तो चेंज करने थे। 2 साइन क्या, वो देखो, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे अगर मैं प्लस करता हूं, है ना, फंक्शन तो मेरा वही रहेगा ऊपर वाला, यानी प्लस h करना है तो यहां पे प्लस h करेंगे, क्या आएगा h माइनस 1, और यहां भी h माइनस 1, ठीक है, मतलब h माइनस 1 और यहां पे h माइनस 1 आएगा, ओके, h माइनस 1 h माइनस 1, ठीक है, और यहां पे h माइनस 1 h माइनस 1 और यहां पे h माइनस 1, ठीक है, यहां पे h माइनस 1। अब बताओ h माइनस 1 से कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, क्योंकि लिमिट पुट करोगे ये 0 माइनस 1 यहां पे हुआ है यानी कोस आया है माइनस में, ओके। देखो मैं यहां पे लिमिट पुट कर देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, इसको h माइनस 1 लिखना है, h माइनस 1 कोस 1 अपॉन h माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस साइन 1 अपॉन h माइनस 1, है ना। अब इसमें h को 0 पुट करो आप तो क्या मिलेगा, माइनस कोस, और ये क्या माइनस 1, कोस में माइनस थीटा क्या होता है, ओनली कोस थीटा, तो ये 1 अपॉन 1 यानी कोस 1 रहेगा, और यहां पे पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन, यानी यहां पे साइन नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या था माइनस, नीचे भी तो था ना माइनस 1, ठीक है, इसके नीचे मैंने नहीं लिखा, लिख लेना आप माइनस 1। तो अब अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो नीचे का माइनस कट जाएगा, और माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, यानी RSD भी क्या मिला मेरे को, साइन 1 माइनस कोस 1। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो x इक्वल 0 पर है, 1 पर नहीं है। कौन सा ऑप्शन कह रहा था, ये 1 पे नहीं है 0 पे है, डी ऑप्शन ही है ना, हाँ ठीक है, नॉट एट x इक्वल 1 और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 30th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसने मॉडुलस फंक्शन रखा है साइन एक्स है, मोड के अंदर है साइन एक्स, और इसने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाई है कि ये किस पर डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो जो साइन एक्स है ना, मोड के अंदर साइन एक्स, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब पीक फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कहां मिलेगी, हर एक पाई पे मिलेगी, यहां पे 0, यहां पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इधर क्या है, इधर नेगेटिव पाई, नेगेटिव 2 पाई, है ना, इन सभी पर पीक फॉर्मेशन आ रही है। तो ये कौन सी वैल्यू पर पीक फॉर्मेशन आ रही है, उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब n पाई फॉर्मेट आपको मिल रहा है, और यहां पे n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर आ रहे हैं, 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 इस टाइप से, तो n पाई यहां पे n बिलोंग कर रहा है कहां से, सेट ऑफ इंटीजर z से, ठीक है। अब ये चेक कर लो, n पाई पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब हर कहीं होगा, ठीक है, बाकी हर कहीं है, कहीं भी पीक फॉर्मेशन नहीं है, हर कहीं टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 2n+1, देखो सी ऑप्शन में क्या बोल रखे इसने, 2n+1 π/2, यानी π/2 का 2n+1 मतलब ओड मल्टीपल, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो पाई की मल्टीपल पे 0 हो रहा है, तो पाई का मल्टीपल कौन सा है, बी वाले में देखो n पाई, और यहाँ पे n कहां से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर
कोई भी आप ले सकते हो ना, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के लिए यानी एन पाई के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, बाकी हर कहीं है। तो इसने बी में क्या बोल रखा है, एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अच्छा कंटिन्यूटी बोल रहा है ये, हाँ कंटिन्यूअस तो होगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है, ठीक है। तो इतना तो सही है हमारा, एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है। क्यों, देखो आप ग्राफ देख रहे होंगे हर कहीं ऐसे ही चलता जाएगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, वो ग्राफ टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, जैसे यहां पे आया और फिर यहां से ही स्टार्ट हो गया, उठा नहीं, ऐसे नहीं है, यहां आया फिर थोड़ा हटके फिर ऐसे चला गया, तो ये स्पेस बच गया, ऐसा कहीं नहीं है। कंटिन्यू आप ग्राफ देख रहे हैं इसका ना, इसका मतलब ये हर कहीं कंटिन्यूअस तो है, ओके, बट नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां नहीं है, जहां पे पीक फॉर्मेशन आ रही है। पीक फॉर्मेशन कहां आ रही है, एन पाई पे आ रही है, जहां पे एन बिलोंग कर रहा है कहां से, रियल सॉरी सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड से, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका बी होगा, ओके। ए में क्या बोल रखा था इसने, ये तो बोल रहा है कि हर कहीं डिफरेंशिएबल है, नहीं है भाई, पीक फॉर्मेशन देखो काफी पॉइंट्स हैं एन पाई वाले, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो 31st क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है e राइज टू पावर mod ऑफ x, ये डिफरेंशिएबल है तो कहां है, नहीं है तो कहां नहीं है, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन है, इसमें भी आप ये मान के चलो, तो यहां पे e राइज टू पावर mod ऑफ x, इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो 1 पे पीक फॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। पीक फॉर्मेशन मिलेगी कहां पे, 1 पे, ऐसे आया, ठीक है, और यहां से ऐसे कर्व नहीं है, ये एक पॉइंट पर खत्म हुआ, उसी पॉइंट से फिर से ये स्टार्ट हो रहा है पीक फॉर्मेशन बना के, ठीक है। ये कॉर्नर आप देख रहे होंगे, तो पीक फॉर्मेशन किस पे बन रही है, ये वाली बन रही है ना, कहीं भी बने लेकिन बन रही है, ठीक है। किस पर बनेगी उसकी और बता देता हूं, मोड को आप 0 करके देख लो। अगर मैं e राइज टू पावर क्या करूं, x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, और तो क्या करूं, यानी e राइज टू पावर 0 मतलब 1 पे, भाई e राइज टू पावर mod x है ना, उसको 0 के इक्वल कर दो, तो क्या है, e राइज टू पावर 0 है ना, e राइज टू पावर 0 मतलब 1, तो 1 पे आपको पीक फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन x की किस वैल्यू पे, मोड के अंदर जो वैल्यू थी वहां से आप देखो x की वैल्यू 0 पर ये पीक फॉर्मेशन दे रहा है, तो x की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर कहीं डिफरेंशिएबल है, ठीक है। क्योंकि x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो 1 पर पीक फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है हर कहीं लेकिन 0 को छोड़कर, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 32nd है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो 32nd क्वेश्चन है इसमें आपको एक मॉडुलस फंक्शन रखा है cos x माइनस sin x, और इसने f डैश पाई बाई 3 की वैल्यू पूछी है, यानी 60 की, ठीक है। 60 पे डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएट करें तो 60 पर वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। देखो यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है कि इस फंक्शन को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, लेकिन आपको एक पॉइंट दे दिया ना 60 पर चेक करना आपको, और फंक्शन आपको कोस और साइन वाला मिल रहा है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं 0 टू पाई बाई 4, 0 से 45 की, तो 0 से 45 में जो कोस है वो बड़ा होता है, कोस एक्स की वैल्यू बड़ी होती है किससे, साइन एक्स से, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं 30 की बात करूं या 0 की बात करूं, जैसे मैं 0 की बात करता हूं तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी ये वैल्यू बड़ी आ रही है। मैं 30 की बात करूं 30 डिग्री की, तो 30√3/2, और ये क्या 1/2, ठीक है। ये बड़ा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 0.5 है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से 45 तक तो ये बड़ा होता है, लेकिन मेरे को तो 60 पे चेक करना है ना, तो 60 मतलब पाई बाई 4 से आगे। पाई बाई 4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पे दोनों की वैल्यू बैलेंस हो जाती है, इक्वल आती है पाई बाई 4 पे, है ना। अब जैसे जैसे मैं पाई बाई 4 से आगे बढ़ूंगा, पाई बाई 2 तक जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मैं लेके चल रहा हूं। अगर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की बात करूं, ठीक है, तो इस इंटरवल में जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, कोस एक्स से, ठीक है। जैसे इसके बीच में आता है 60, है ना, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2, बड़ी है ना, ठीक है। यानी इस इंटरवल के लिए ये जो पाई बाई 3 है ना, ये मैं क्यों लेके चल रहा हूं इंटरवल, अगर आपको मान लो पाई बाई 6 दे रखा हो, मतलब 30 डिग्री दे रखा हो, तो ये वाला केस लेना था मेरे को, है ना।
और अगर ये 60 दृक है, मतलब इस इंटरवल का दृक है, तो ये वाला केस लूंगा। और ये वाला केस क्या है, साइन एक्स को ट्रांसफर कर दो, ये 0, और ये क्या हो गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है, लेकिन मोड लग रहा है ना। तो इसका मतलब मैं इसको अगर इस वाले फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसी को तो मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पॉजिटिव दूसरे तरीके से करके, है ना। एक बार फिर से देखो, इस इंटरवल में मेरे को पता लग गया साइन एक्स की वैल्यू कोस एक्स से बड़ी होती है। ओके, अच्छा अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, यानी 0 बड़ा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स से। हमारा फंक्शन भी तो यही है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स यहां पे 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरे को एफ एक्स नेगेटिव मिल रहा है इसके लिए, ठीक है। नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब जो एफ एक्स है वो कैसा आएगा, मोड हटाऊं तो नेगेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला मिलेगा, ठीक है। और अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल माइनस एज इट इज, कोस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और ये माइनस एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस कोस एक्स आएगा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, आगे माइनस से कैंसिल, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ डैश एक्स कैसा आया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया, ठीक है। तो एफ डैश एक्स लिखा मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए, पाई बाई 3 पे चाहिए ना, एफ डैश पाई बाई 3 चाहिए, तो ये आएगा साइन पाई बाई 3 प्लस कोस पाई बाई 3, पाई बाई 3 यानी 60, साइन 60 √3/2 और कोस 60 1/2। सोल्व करोगे तो √3 + 1/2 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। अच्छा एक बार इसको और देख लो, अगर मान लो आपको ये पाई बाई 6 पे चेक करना होता है ना, तो पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या करते, इस साइन एक्स को इधर लेके जाते, क्या बनता, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इनइक्वालिटी का ये साइन था, ये साइन 0, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव रखते, यहां पे माइनस नहीं लगाते, फिर हम प्लस मान के सोल्व करते, तो अंदर वाले दोनों नेगेटिव आते, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू हमको मिलती, ये जो हमारा आंसर आ रहा था यहां पे माइनस साइन आ जाता, ठीक है। किसके लिए, 0 to π/4 के लिए, 0 से π/4 के बीच अगर कोई भी वैल्यू देता तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो 33rd क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब यहां पे आपको फंक्शन के अंदर रखे x² साइन 1/x, कब, जब x 0 नहीं है तब, और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, ऐसा ही बोल रहा है। तो ये इसने बोला है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x = 0 पर, क्या ये बात सही है, गलत है, या कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, या फिर कुछ सही है कुछ गलत है, कुछ कुछ वाला केस है। देखो 0 पे चेक करना है, एट x = 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, LHD RHD इक्वल आनी चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f0 माइनस h यानी माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब 0 से छोटा बता रहा है ना, 0 के इक्वल तो नहीं है ना, ऊपर वाला लेना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं माइनस h पुट करता हूं x के बदले, तो यहां पे मिलेगा h², और साइन 1/-h यानी माइनस आ गया जाएगा साइन 1/h, ठीक है। और माइनस 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, नीचे क्या है, नीचे h है, ये h कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट पुट करूं तो यहां पे, चलो एक बार लिख देता हूं बच्चा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस h साइन 1/h बचा। अब लिमिट पुट करो तो यहां पे क्या मिलेगा, 0 पुट करो तो 0 माइनस 0 ही हो गया वो तो, इनटू ये क्या आउटपुट देगा, -1 से +1 कोई भी वैल्यू। जब इसमें से कोई भी वैल्यू को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आया, 0 आया,
ठीक है, यानी LSD मेरे को क्या मिला, 0 मिला। अब RSD पे चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव F0 प्लस h माइनस F0 अपॉन h। 0 प्लस h मतलब h, 0 से बड़ा 0 प्लस h, ठीक है। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन सा, ऊपर वाला। ये तो 0 पे 0 रिजल्ट दे रहा है। 0 से छोटा हो या बड़ा हो, ऊपर वाला फंक्शन आपको लेना है। तो 0 प्लस h मतलब h, h यहां पे पुट कर दो, यानी h स्क्वायर साइन 1/h। तो इसकी वैल्यू क्या आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h स्क्वायर साइन 1/h। और F0 क्या था, 0 था, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, अपॉन h। एक h कैंसिल हो जाएगी, ये तो 0 छोड़ो। अब वही बात आ गई, h साइन 1/h। लिमिट पुट करोगे तो 0 इंटू -1 टू +1, और उसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। LSD और RSD इक्वल आ रहे हैं, दोनों 0 आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब 0 पर वो फंक्शन कैसे है, डिफरेंशिएबल है। ट्रू स्टेटमेंट है ये, ओके। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नंबर आता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करें, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अब हम फाइंड करना सीखेंगे। जो 34th है, इसमें आपको y की वैल्यू दे रखी, क्या, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। अरे ये तो एक आइडेंटिटी है, π/2 आएगा। आगे देखते हैं, प्लस sec इनवर्स x कोसेक इनवर्स x, ये भी क्या होता है, π/2 होता है। ये पूरा क्या है, π/2, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये हो गया π/2, और sec इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को प्लस करें तो वो भी π/2 आता है, यानी पूरा पाई हो गया। और पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35th। यहां पे आपको फंक्शन के रखे, मतलब y की वैल्यू क्या रखी है, 2 + 3 sin x इंटू 3 - 2 cos x, ठीक है। dy/dx फाइंड करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो देखो, इसको u और इसको v लेट कर लो, तो u को एज इट इज लिखो, यानी 2 + 3 sin x एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 3 का 0 -2 कोफिशिएंट एज इट इज, और cos x का माइनस sin x तो प्लस हो जाएगा sin x प्लस। अब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, मतलब इसको एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 3 - 2 cos x, ये एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0 कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा। sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व कर लो। 2 sin x को इन दोनों से करो, 4 sin x प्लस 2 × 3, 6 sin × sin स्क्वायर x, प्लस 3 3 जा 9, और क्या cos x, और -3 2 जा 6 cos स्क्वायर x। ऑप्शन में cos 2x दिख रहा है ना। यहां से मैं -6 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अगर मिल जाए तो उसको मैं cos 2x लिख दूंगा। तो इनको एज इट इज लिखो पहले, 4 sin x प्लस 9 cos x, और यहां से मैंने -6 कॉमन ले लिया। -6 अगर मैं कॉमन लूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब cos स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा और sin स्क्वायर x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे को 4 sin x प्लस 9 cos x माइनस 6 cos 2x। -6 cos 2x दो ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। अब इन दोनों में से इन पे डिपेंड कर रहे हैं। 4 sin x दोनों में, प्लस 9 cos x नीचे वाले में, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36th, 36वां। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आपको ये मिल रहा है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सपोज ये y है, साइन cos x स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल से इसको सोल्व करना होगा।
dy बाई डी एक्स इक्वल, अब इसको आप करली ब्रैकेट वाले को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो साइन x क्या आएगा, कोस, और x के बदले जो भी था मतलब कोस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको, कोस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स मान के करो इसको, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन, और ये जो एक्स वगैरह था वो, ठीक है। लेकिन अब फिर से डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा 2x, अब इसको तमीज से लिख लो, माइनस माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 36 में -2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, पहला ऑप्शन ही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो 37th है, इसमें देखो आपको क्या रखा है, y इक्वल रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स जो मिलेगा उसका आंसर इनमें से क्या होगा, ठीक है। देखो ये आप याद रखना, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो रूट x को तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। कैसे आया, x राइज टू पावर n फॉर्मेट से, है ना। और अगर आप 1 अपॉन रूट x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो आएगा -1 अपॉन 2 x राइज टू पावर 1.5 यानी 3/2, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो x रूट x, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, y को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स, इसको कैसे सोल्व करें, इस वाले फॉर्मेट से, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x के बदले कौन है, अंदर वाला 3x प्लस 2, लेकिन चेन रूल से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका 0 और इसका आएगा 3, तो यहां पे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना, ऊपर ही तो आएगा, इंटू 3 कर दिया, ठीक है। फिर प्लस था प्लस, लेकिन जब इसको, ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 अपॉन रूट एक्स वाला है ना, इसको आप x मान लो, 1 अपॉन रूट एक्स का क्या आता है -1 अपॉन 2, और उस अंदर वाले के एक्सपोनेंट 3/2, 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर 3/2, लेकिन अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से तो इसका 0 और इसका क्या आएगा, 2 2 जा 4x, तो ऊपर आएगा 4x। अब ये कैंसिल हो गया 2 से, ठीक है, ये कैंसिल 2 आया, यानी 3/2 रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 राइज टू पावर 3/2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 3/2 रूट 3x प्लस 2, ठीक है, ए में इतना मैच हो गया, -2x ऊपर, ठीक है, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 4 राइज टू पावर 3/2, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन रखा है y इक्वल रूट के अंदर आपको मिल रहा है साइन x प्लस वाई, और इसने बोला है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा। देखो ये रूट के अंदर है ना, थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, तो उससे बेटर रहेगा कि आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो ताकि रूट हट जाए। तो इधर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे साइन x प्लस वाई, ठीक है। इस y को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल साइन x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2y, और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस, अब इस y को करो, यहां पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया, x राइज टू पावर n फॉर्मेट से 2y आ गया, लेकिन जो x है वो रियल में x थोड़ी है, y है, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा कोस x। मेरे को तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा 2y, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो -1 बचा इक्वल कोस x।
अब dy बाई dx को अकेला कर दो, ये टर्म मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी cos x के अपोन आ जाएगी 2x माइनस 1। चेक करो ऑप्शन, सॉरी x नहीं ये y है, 2y माइनस 1, तो cos x के अपोन है 2y माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 39th। जो 39th क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, y प्लस साइन y वाली टर्म एक तरफ है और इधर है cos x, तो इसने dy बाई dx पूछा है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई dx प्लस साइन x को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में साइन y को तो आएगा cos y, लेकिन चेन रूल से जब सोल्व करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा dy बाई dx, और जो cos x है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा माइनस साइन x। अब जो dy बाई dx वाली टर्म है वो दोनों एक तरफ हैं, कॉमन ले लेते हैं dy बाई dx, जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस cos y और राइट साइड है माइनस साइन x। dy बाई dx इक्वल राइट साइड है माइनस साइन x और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 1 प्लस cos y। ठीक है, ये हमको दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक तो ए में और एक मिल रहा है सी में, तो इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। देखो इसने आगे रिस्ट्रिक्शन रखा है y इक्वल, फर्स्ट वाले में y इक्वल 2n प्लस 1 पाई और दूसरे वाले में 2n प्लस 1 पाई नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें, तो यहां पे डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। डेनोमिनेटर में जीरो कब नहीं होगा, जब यहां पे -1 मिले तब जीरो बनेगा, यानी ये -1 नहीं होना चाहिए, cos y -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस वैल्यू पे cos y -1 नहीं आएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की तो यहां पे 2n प्लस 1 पाई आ रहा है, 2n प्लस 1 का मतलब क्या है, ऑड इंटीजर। ठीक है, अगर मैं n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, जैसे 1 पुट करूं मैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 पाई मिलेगा। ठीक है, यहां पे कुछ भी पुट करो फर्स्ट वाले में n के बदले तो मेरे को ऑड मल्टीपल मिलेगा पाई का, अगर पाई का ऑड मल्टीपल आ रहा है तो मेरे को cos पाई फॉर्मेट मिलेगा और उसका आंसर -1 आएगा, है ना। और -1 आ गया अगर तो नीचे जीरो बन जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत। अब जो सी ऑप्शन है वही बचा, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2n प्लस 1 पाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, यानी -1 नहीं बनना चाहिए, और यही तो हम चाहते हैं। अगर -1 बन गया तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो मिलेगा और जीरो मिलेगा तो इसको नॉट डिफाइन कर देगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो 40th क्वेश्चन है यहां पे आपको क्या रखा है, cos इनवर्स 5x² प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल cos इनवर्स 5x² प्लस 4। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखो अगर आपको cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखते हो, -1/√1 माइनस x², है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x लेट कर लो, तो इस फॉर्मेट से इस टाइप का आंसर होगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब dy बाई dx, तो क्या आएगा, -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर क्या आएगा पता नहीं, कुछ भी आए, इसका होल स्क्वायर रखो क्योंकि ऑप्शन में आपको यही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब चेन रूल से मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका, जिसको मैंने x सेलेक्ट किया उसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, इसका तो 0 और इसका क्या आएगा 10x, पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी ना, और x की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 10x बचेगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आया, -10x/√1 माइनस 5x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 41st है उसको देखते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये तो आइडेंटिटी है किसकी, 2 tan इनवर्स x की। देखो 2 tan इनवर्स x की दो आइडेंटिटी होती है ना, एक तो खुद tan में ही होती है, तो उसको क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², खुद की माइनस में होगी और दूसरे की प्लस में, मतलब साइन की प्लस में आएगी। और इसी 2 tan इनवर्स x की एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो राइट साइड मेरे को क्या मिला, ये वाला, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूं 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो y इक्वल 2 साइन इनवर्स एक्स बोल गया मैं इसको, 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करते इसको dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये 2 कोफिशिएंट, ठीक है। tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 1 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 42nd क्वेश्चन है, इसमें आपको y किसके इक्वल दे रखा है, sec, और उसका एंगल है tan इनवर्स x, ठीक है। और dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स। देखो तो इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, ये बन गया sec x। sec x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो मैं क्या लिखूं, sec x, x के बदले जिसको आपने x लेट किया था वो लिख दो, sec x इंटू टेन एक्स। तो tan और x क्या था, ये tan इनवर्स x, ठीक है। ये तो मैंने sec x का किया, इसको x लेट करके, लेकिन ये रियल में x नहीं था, तो चेन रूल से मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 1 ही तो है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, x बचा, यहां से ये हट गया है ना, x बचा, तो आंसर क्या आया, x, यहां से x, और ये क्या है, ये y है, ये पूरा क्या है, y के इक्वल है। तो क्या लिखूं, यहां से x आया और ये y, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में क्या रखा है इसने, y इक्वल log x राइज टू पावर x। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ये एक्सपोनेंट आगे आएगी, मतलब x log x। अब यहां पे u इंटू वी फॉर्मेट आपको मिल रहा है, डिफरेंशिएट करना है, इधर तो आएगा dy बाई डी एक्स, और इधर u इंटू वी फॉर्मेट है ना, तो u को मैंने एज इट इज लिखा। अब v को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, यानी log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 1/x, फिर प्लस, अब v वाले को एज इट इज लिखेंगे, log x एज इट इज, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब इनको सोल्व कर लो, तो आया क्या, ये क्या हो गया, 1 प्लस log x, ठीक है। अब 1 प्लस log x किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें log ex है, और एक ऐसा है जिसमें e बाई एक्स है ना, एक ऐसा है जिसमें x बाई e है। तो ये जो 1 है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, log e बेस e क्या होता है, log e बेस e 1 होता है ना, तो इसको मैंने e बेस e लिखा है, और ये क्या है, पीछे वाला log x है। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, log m प्लस log n, log m मल्टीप्लाई n, यानी log ex, e इंटू एक्स, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 44th है, इसमें आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, और ये भी थोड़ा ऊट पटांग सा है, तो इसको भी करेंगे, सोल्व तो करेंगे। y इक्वल log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स पूछा है, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, आप इसे ये जो उठपटांग है ना, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो क्या बन गया log x, और log x को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा। तो क्या लिखूं मैं इसको, 1 बाई एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। अभी तो मैंने इसको x लेट करके डिफरेंशिएट किया था x के रिस्पेक्ट में, है ना, लेकिन ये रियल में x नहीं है, तो जो भी है इसका फिर से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज रहेगी, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस फॉर्मेट से करें, कौन से फॉर्मूले से, क्विसेंट रूल से करेंगे, है ना, फॉर्मूला नहीं, वो कोई रूल है। तो यहाँ पे u बाई वी फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो कैसे करें डिफरेंशिएट, नीचे वाले का तो स्क्वायर करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो मैंने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको ऊपर ले जाके एज इट इज लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और डिफ्रेंशिएट करते ऊपर वाले को, तो एक का तो 0 और इसका क्या आएगा -2x, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई में लिखा -2x, फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं और अब इसका रिवर्स करेंगे, मतलब ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो अब की बार, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, तो मल्टीप्लाई में लिखा मैंने 2x, भाई 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी 2 थी ना, कैंसिल हो जाएगी एक टर्म, तो यहां पे क्या बचा 2x, यहां भी, ठीक है, मैं कॉमन ले लूं 2x, अगर मैं ऊपर 2x कॉमन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक तो ये नेगेटिव साइन है ना, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x कॉमन आ गया, ये टर्म बची नेगेटिव साइन के साथ, तो इनका भी साइन चेंज कर दो, यानी -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या, नीचे मेरे को ये 2 टर्म मिल रही हैं, एक तो आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2 इंटू 2x -4x, ऊपर आया -4x, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये 4 है, -4x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा रिजल्ट दे रहा है, बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन इसका राइट है, क्या आ रहा है उसमें -4x अपॉन 1 माइनस एक्स राइज टू पावर 4, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 45th में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log cos e राइज टू पावर x, इसको मैं y की इक्वल ले लेता हूं, लेट y इक्वल log ऑफ cos e राइज टू पावर x, ठीक है, तो इसको x मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx, तो log x का क्या होता है 1/x, तो क्या लिखूं मैं इसको 1 अपॉन ये जो भी है cos e राइज टू पावर x, अब ये x थोड़ी था, कुछ और ही था, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसको cos e राइज टू पावर x को, जिसको आपने x लेट किया था उसको, ये ऊपर आएगा, ये कोसेक नहीं है, cos e राइज टू पावर x है, ठीक है, ये ऊपर आएगा तो sec बन जाएगा, यानी sec e राइज टू पावर मत बनाओ, क्योंकि ऑप्शन में sec नहीं है, तो क्या पता tan बन जाए, ऊपर साइन आ जाए, नीचे cos है ना। यहां पे देखो cos को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा साइन, माइनस साइन, और ये जो इसका एंगल है वो, ठीक है, लेकिन इस एंगल को मैंने x मान के फिर सोल्व किया था, ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e राइज टू पावर x मिलेगा, साइन अपॉन cos tan, एंगल सेम है, तो क्या लिखूं माइनस और e राइज टू पावर x एज इट इज, और यहां से क्या मिल रहा है tan e राइज टू पावर x, तो इंटू tan e राइज टू पावर x, अब ये चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको रिजल्ट दे रहा है, -e राइज टू पावर x, tan e राइज टू पावर x, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको देखते हैं, यहां पे आपको दे रखा है y इक्वल e राइज टू पावर x क्यूब, और इसको WRTX यानी विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखे dy बाई dx, यहां पे e राइज टू पावर, इसको x मान लो आप, e राइज टू पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वो ही मिलेगा, यानी e राइज टू पावर जो भी था वो ही मिलेगा, लेकिन ये रियल में x नहीं था, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, x क्यूब को, ठीक है, e राइज टू पावर x क्यूब एज इट इज, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी, और उस x की एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी, यानी 3x स्क्वायर e राइज टू पावर x क्यूब, चेक करो 3x स्क्वायर e राइज टू पावर x क्यूब, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 47th को देखते हैं, अब 47th में डिफरेंशिएट करना है, यहां पे डॉट 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 करके दे रखा है, मतलब कुछ टर्म इसने ऐसे ही छोड़ रखी है, सीक्वेंस में है, e राइज टू पावर x, e राइज टू पावर x स्क्वायर अप टू e राइज टू पावर x राइज टू पावर 5, मतलब पावर को इंक्रीज कर रही है, x क्यूब हो जाएगा, फिर e राइज टू पावर x 4 होगा, फिर आएगा e राइज टू पावर x राइज टू पावर 5,
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1 बाई 1 करते हैं, पहले इसको करेंगे तो e raised to power x ही मिलेगा, और जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, e raised to power x स्क्वायर तो आएगा एज इट इज, लेकिन x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e raised to power x क्यूब एज इट इज। अब x क्यूब को मैं डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस इसको e raised to power x raised to power 4 मिलेगा, लेकिन फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x raised to power 4 को, तो वहां से क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी और एक एक्सपोनेंट x की कम हो जाएगी, यानी 4x क्यूब और मिलेगी इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस इसका करते हैं तो e raised to power x raised to power 5 एज इट इज। अब x raised to power 5 को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट आगे आती है, पावर आगे आएगी और x की एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी, मतलब 4। ठीक है, अब ये चेक करो, सी ऑप्शन देखो, e raised to power x मिल रहा है, 2x e raised to power x स्क्वायर मिल रहा है, 3x स्क्वायर e raised to power x क्यूब मिल रहा है, 4x क्यूब e raised to power x 4 मिल रहा है, और लास्ट वाला भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 48 है, यहाँ पे आपको देखो पैरामीटर दे रखा है t, है ना, तो पहले इनको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद dy by dx फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो x है, इसको x क्या है, a t स्क्वायर है, इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या लिखूँ, dx by dt। तो इसको भी अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो a तो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, ये पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, यानी t बचेगा 2at। ओके, अच्छा, अब जो y है वो भी t पैरामीटर के साथ है, 2at, इसको भी डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dt, तो 2a कोफिशिएंट पड़ा रहेगा, और जो t है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो dy by dx चाहिए था, तो मैं dy by dx को इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता क्या, dy by dt मल्टीप्लाई dt by dx लिख सकता हूं ना। तो अब ये वैल्यू पुट कर लो, dy by dt क्या है, 2a मल्टीप्लाई dt by dx, dt by dx का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसको आप रेसिप्रोकल के साथ लिखोगे तो 1/280 आएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 1/t। 1/t कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 49th में आपको क्या बोल रखा है इसने, यहां भी t पैरामीटर फॉर्म में है, x की वैल्यू आपको दे रखी है log 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx अपॉन dt, तो क्या आएगा, इसको आप t मान, इसको पूरे को आप t मान लो, तो log t का क्या होता है, 1/t, t के रेस्पेक्ट में, लेकिन चेन रूल से इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 का 0, और t स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2t, यानी आपको dx by dt क्या मिला, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं y वाले की, तो y की वैल्यू क्या है, t माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी dy by dt क्या आएगा, इसका आएगा 1, और tan इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1/1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करूं तो क्या आएगा, एलसीएम तो है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस ये टर्म 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या आया, टी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, dy by dt आ गया, dx by dt आ गया, लेकिन मेरे को तो फाइंड करना है dy by dx, तो उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, dy by dt मल्टीप्लाई dt by dx। ठीक है, तो यहां पे dy by dt क्या है, dy by dt ये रहा, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई,
डी टी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखो आप, 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे 2t। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, t से एक t कैंसिल हो गया, आया क्या, t बाई 2, t अपॉन 2। चेक करो कौन से ऑप्शन में, dy बाई डी एक्स t अपॉन 2। अच्छा, अब t अपॉन 2 नहीं आ रहा, लेकिन आपको e राइज टू पावर x फॉर्मेट में मिल रहा है ना। तो देखो जो x है ना, ये वाला, यहां से अगर मैं बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करूं तो ये तो आएगा e राइज टू पावर x में, और यहां से लॉग हट जाएगा क्योंकि मैंने एंटी लॉग अप्लाई किया, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से t निकाल लेंगे, ये जो टर्म मैंने लिखी है ना, इसको मैं नीचे सोल्व कर रहा हूं, तो e राइज टू पावर x के पास आएगा 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, e राइज टू पावर x माइनस 1, ठीक है, किसके इक्वल, टी स्क्वायर के इक्वल, लेकिन टी स्क्वायर की इक्वल है, टी की वैल्यू निकालू तो रूट आएगा, ठीक है, यानी ऊपर वाले को ये लिखा मैंने और अपॉन 2। अब ये चेक करो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट। एक बार फिर से देखो, आपने इनको सोल्व किया, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है ना, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में e राइज टू पावर x फॉर्मेट आ रहा है, और एक बी ऑप्शन है जिसमें t आ रहा है, लेकिन वो टी स्क्वायर माइनस 1 है जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या करोगे, आप इस t को x के फॉर्मेट में चेंज करो, तो आप देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, e राइज टू पावर x फॉर्मेट है, ठीक है। e राइज टू पावर x कब आएगा, जब मैं बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करूंगा, यहां पे एंटी लॉग लूंगा तो ये लॉग हट जाएगा, ये बचेगा, उसको लिखा, और जहां पे लॉग नहीं है वहां पे आप एंटी लॉग लेते हो तो वो जो नंबर है वो e राइज टू पावर में चला जाता है, तो ये जो x था ये e राइज टू पावर x बन जाएगा, और इधर मैंने एंटी लॉग लिया था तो हट गया, 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, फिर ये +1 था, इधर आके -1 हो गया, यानी e राइज टू पावर x -1 किसके इक्वल, टी स्क्वायर के इक्वल, लेकिन मेरे को तो टी चाहिए ना, तो इसके हटाएंगे तो रूट, मैंने रूट कर दिया, और इसके अपॉन क्या था 2, तो वो मैंने 2 किया, और ये हमारा ऑप्शन सी मैच हो गया इससे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसको मैं ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है, ए इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, यहां पे अब की बार x के रेस्पेक्ट में नहीं करवा रहा, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट करवा रहा है उसको कोई दूसरा फंक्शन रिप्रेजेंट करे, कोई दूसरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करे, सपोज b है ना, तो b इक्वल एक्स स्क्वायर, ओके, और किस पे, एट x इक्वल 3, ओके। तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में ये एक तरीके से पैरामीटर्स फॉर्म में आ गया, जिसमें x पैरामीटर है a और b के लिए, ठीक है। तो a को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, यानी dA अपॉन dx, और ये आपको पता है रूट x फॉर्मेट है, तो रूट x को जब डिफरेंशिएट करते हो आप x के रेस्पेक्ट में, तो क्या रिजल्ट देता है, 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, ये आपको मालूम है, ऐसा मेरे को पता है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट, और रूट के अंदर जो भी था वो, कब, जब आपने इसको x लेट करके डिफरेंशिएट किया, लेकिन ये रियल में x थोड़ी है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट 0, और इसका क्या आएगा 2x, तो इंटू 2x लिखेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, तो dA बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, dA बाई डी एक्स मिलेगा आपको x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ऐसे ही अब b को करो, b को कर रहा हूं मैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x, ठीक है। अगर आपने ये डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं पढ़ रखा तो इसी चैनल पर, मतलब सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक चलो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, याद रहता है ना, अगर आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लिंक ना मिले तो कमेंट कर देना, हो सकता है मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं 2 या 3 वीडियो आगे चल रहा हूं, अभी मेरे पास अवेलेबल है 2 या 3 वीडियो तैयार हैं, पर डे 1 वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ठीक है। अब टाइम का नहीं पता ना कि कब मेरे को टाइम मिले, बाद में फ्यूचर की बात कर रहा हूं, वीडियो बने या ना बने, इसलिए मैं ऑलरेडी बना के रखता हूं। तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स आ गया 2x, और dA बाई डी एक्स है, dB बाई डी एक्स है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में,
इसको करना है ना, मतलब ए को करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, यानी बी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब मेरे को डी ए अपॉन डी बी फाइंड करना है ना। तो डी ए अपॉन डी बी को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी बी। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स क्या है, ये वाला एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी बी, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2x, x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, लेकिन चेक किस पे करना है, x इक्वल 3 पे। तो ये तो मैंने डी ए बाई डी बी फाइंड किया है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू और फाइंड करनी इसकी, डी ए बाई डी बी एट एक्स इक्वल 3। तो इसमें जहां पे x है वहां पे 3 पुट कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 रूट 25 5 5 इंटू 2 10, ऊपर 1 नीचे 10, 1 अपॉन 10। देखो कौन सा ऑप्शन है 1 अपॉन 10, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 51st है उसको देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। 51st में क्या बोल रखा है, आपको साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कोस एक्स। ठीक है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूं साइन एक्स को, और किसके रेस्पेक्ट में करना है उसको मैं बी लेट कर लेता हूं। ठीक है, मेरे को फाइंड क्या करना है, डी ए अपॉन डी बी, यानी ए को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। ये मेरे को फाइंड करना है। तो ये कब फाइंड होगा, जब मैं इनको एक्स के रेस्पेक्ट में सेपरेट कर दूं डिफरेंशिएट, और फिर लिखूं डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी बी। ठीक है, तो पहले मैं डी ए बाई डी एक्स फाइंड करता हूं, मतलब ए को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा कोस एक्स आएगा। ऐसे ही डी बी बाई डी एक्स निकाल लो सीधा, ये तो डी एक्स बाई डी बी तो निकल नहीं पाएगा, तो आप ऐसा करो डी बी बाई डी एक्स निकाल लो, यानी बी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, डी ए अपॉन डी बी आ जाएगा आपके पास। डी ए अपॉन डी एक्स क्या है, कोस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी बी, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन साइन एक्स नेगेटिव, ऊपर आएगा तो कोसेक एक्स बन जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया कोसेक एक्स। उसके बजाय देखो यहां पे मैं साइन एक्स ही करता हूं क्योंकि कोस एक्स और है ना साथ में, तो अपॉन मैंने कर दिया माइनस साइन एक्स, तो ये कोट एक्स में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, क्यों इतनी मत्थापच्ची करें, माइनस और ये कोट एक्स। ऑप्शन चेक करो, माइनस कोट एक्स, डी ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो 52nd क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इसको मैं ए लेट कर रहा हूं, किसको, साइन स्क्वायर एक्स को। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है उसको मैं बी लेट कर रहा हूं, मेरे को करना है ई राइज टू पावर कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी डी ए बाई डी बी मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो ए को मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं पहले, डी ए बाई डी एक्स। आप साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर बन गया, इसका क्या आएगा 2x, यानी 2x किसको लेट किया था आपने, साइन एक्स को, तो 2 साइन एक्स, एक पावर कम हो गई। अब जिसको आपने एक्स लेट किया था उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को, तो क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, ऐसे ही बी वाले पे आ जाओ, डी बी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करो, ई राइज टू पावर इसको एक्स मान लो, तो क्या आएगा ई राइज टू पावर एक्स ही आएगा, तो मैंने लिखा ई राइज टू पावर कोस एक्स, लेकिन ये रियल में एक्स नहीं था, क्या था कोस एक्स, तो कोस एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में किया मैंने माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब मेरे को डी ए बाई डी बी फाइंड करना है, तो डी ए बाई डी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी बी, वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स क्या है, ये वाला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे क्या, नीचे आएगा ना ये रेसिप्रोकल होके, माइनस ई राइज टू पावर कोस एक्स इंटू साइन एक्स।
तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 2 cos x और नीचे e राइज टू पावर cos x और एक चीज और बची नेगेटिव साइन, ठीक है। ये देखो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। जो 53rd क्वेश्चन है, यहां पे देखो आपको x टी स्क्वायर के इक्वल रखा है और जो y है वो टी क्यूब के इक्वल रखा है। तो इसने अब की बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक बार तो करे कम से कम, पहले dy बाई डी एक्स तो फाइंड करे। तो सबसे पहले मैं ये जो x है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं, dx अपॉन dt। क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में 2t, यहां पे y को कर दो dy अपॉन dt, क्या मिलेगा यहां से 3t स्क्वायर, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हो आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी टी क्या है 3t स्क्वायर इंटू ये रेसिप्रोकल में आएगा तो अपॉन में लिखेंगे ना 2t। सोल्व करने पे क्या मिलेगा 3t अपॉन 2, एक t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स आ गया। अब मेरे को तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी करूंगा ना d बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं किसको 3/2t को, ठीक है। 3/2 कॉन्स्टेंट, 3/2 ये जो t है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या है 3 dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स बोले तो रेसिप्रोकल इसका 2t, तो क्या आएगा 3/2 और ये 2t कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो 1/2t। सोल्व करो 3/2 2 ज़ा 4t, 3/4t कहाँ पे है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 54th को देखते हैं। 54th में इसने y की वैल्यू क्या रखी है साइन x प्लस e राइज टू पावर x और d2y बाई d2x अपॉन dy स्क्वायर इसने पूछा है, यानी पहले मैं x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y को जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आएगा। साइन x को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पहले तो आएगा साइन x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस x, फिर x को करोगे y के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन dy। ऐसे यहां पे e राइज टू पावर x, लेकिन x को जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dy लिखोगे। dx अपॉन dy कॉमन ले लो, तो dx अपॉन dy मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां से e राइज टू पावर x और यहां से cos x और इधर 1 था, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर दो इधर, dx अपॉन dy कितना आएगा dx अपॉन dy 1 के अपॉन में आ जाएगा e राइज टू पावर x प्लस cos x, ठीक है। अब इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, dx d2x अपॉन dy स्क्वायर, तो इसको भी y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये मान के करो कि हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर लिखते हैं, e राइज टू पावर x प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है। u अपॉन v फॉर्मेट, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दो, ठीक है मैंने छोड़ दिया। और 1 को जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे कोस ये कांस्टेंट है तो 0 आएगा, तो वो पूरी टर्म 0। फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं, 1 को छोड़ेंगे, ठीक है 1 को मैंने छोड़ दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा e राइज टू पावर x और साथ में क्या आएगा dx बाई dy, और यहां से क्या मिलेगा cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, तो प्लस नहीं माइनस लिखना है मेरे को, ठीक है, माइनस साइन x, लेकिन x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dy लिखोगे, ठीक है। अब ऊपर dx अपॉन dy कॉमन आ रहा है, इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, क्या dx अपॉन dy कॉमन है, d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल
ऊपर मैंने कॉमन ले लिया dx अपॉन dy, ठीक है। तो अब अंदर क्या आएगा वो देखो, माइनस ई राइज टू पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये नेगेटिव और साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स तो पॉजिटिव हो गया और माइनस हो गया ई राइज टू पावर एक्स, ठीक है। और नीचे क्या था वो होल स्क्वायर वाला था, ई राइज टू पावर एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, ई राइज टू पावर एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे dx अपॉन dy आ गया फिर से, तो dx अपॉन dy तो है मेरे पास, dx अपॉन dy क्या है मेरे पास, dx अपॉन dy ये वैल्यू है 1 अपॉन ई राइज टू पावर x, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा तो नीचे पावर 3 हो जाएगी, इसकी वजह से dx अपॉन dy है ना, इसकी वजह से पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन एक्स माइनस ई राइज टू पावर एक्स अपॉन ई राइज टू पावर एक्स प्लस कोस एक्स होल क्यूब। अब ये ऑप्शन चेक कर लो, ऊपर है साइन एक्स माइनस ई राइज टू पावर एक्स और नीचे वाले की पावर 3, साइन एक्स माइनस ई राइज टू पावर एक्स ऊपर है, साइन एक्स माइनस ई राइज टू पावर एक्स ऊपर है और नीचे वाले की होल क्यूब, नीचे ये था ना, हाँ यही आ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो 55th है इसको देखते हैं, यहां पे आपको y की वैल्यू दे रखी है a इंटू ई राइज टू पावर 5x, ऐसे क्वेश्चन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ऐसा इक्वेशन वहां पे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए थे ना। देखो यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी, यानी इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स तो निकाल लो पहले, एक बार तो करें इसको, क्या आएगा a, ठीक है कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आएगी, यानी 5 आगे आ जाएगा, 5a e राइज टू पावर 5x, और यहाँ पे -5 आगे आ जाएगा, तो -5b e राइज टू पावर -5x, ठीक है। लेकिन हमको तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से करेंगे तो ये 5 फिर से आगे आएगा, 5 5 25 हो जाएगा, a e राइज टू पावर 5x, और फिर से ये -5 आगे आएगा तो इसको +25 बना देगा, +25 b e राइज टू पावर -5x। अब देखो 25 आप कॉमन ले लो, 25 आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, a e राइज टू पावर 5x प्लस 25 कॉमन आ गया, b e राइज टू पावर -5x, 25 और ये पूरा क्या है वापस y, तो ये आंसर आया 25y, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 56th, नंबरिंग नहीं डाली इसमें, कोई बात नहीं, अब मैं डाल देता हूं। 56th में देखो ये तो कुछ अजीबो गरीब है, y इक्वल x राइज टू पावर x, उसकी भी पावर x, उसकी भी पावर x, चलता जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। तब इसने dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर समुद्र में से मैं 1 गिलास पानी निकाल लूं तो उसके स्तर में आपको कुछ अंतर दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, महसूस ही नहीं होगा, ना के बराबर, है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैंने एक x एज इट इज रख लिया और पूरा इसको क्या बोल दिया कि वापस ये समुद्र ही तो है, ठीक है, मतलब y है ये पूरा क्या है y, इनफाइनाइट में से मैंने एक ही तो x लिया है, रहेगा तो इनफाइनाइट फिर भी, ठीक है। तो क्या लिखें इसको, y इक्वल x राइज टू पावर y, ठीक है, रियल में ये फॉर्मेट है। अब आप कैसे सोल्व करोगे इसको, आप log लो बोथ साइड, log y, इधर log लोगे तो एक्सपोनेंट आगे आएगी, यानी y आगे आएगा और आपको मिलेगा log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा log y का 1 अपॉन y, लेकिन y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, यहां पे u इंटू वी फॉर्मेट है, तो u को मैंने एज इट इज लिखा और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन x, फिर प्लस log x को मैंने एज इट इज रखा और y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, dy बाई
डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली दो जगह है टर्म, है ना, तो इसको भी इधर ले आओ और इधर लाएंगे, साथ में डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लूँ, तो एक तो ये है 1/y, और ये पॉजिटिव log x इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो इधर आके कॉमन आ गया, तो क्या लिखूं मैं, माइनस log x, ठीक है, करली ब्रैकेट है, और इधर क्या बचा, ओनली y/x। अच्छा अब देखो यहां पे कुछ नहीं है ना, अपॉन 1 लेट कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या आया, y आया, ठीक है। तो अब मेरे को अंदर क्या मिलेगा, 1, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी y log x, ठीक है, और इधर क्या, y/x। मेरे को तो dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी ये टर्म हटानी है, तो y ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, y², ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है x, और नीचे ये टर्म भी तो आएगी, इधर डिवाइड में आएगी, यानी x के साथ आएगा 1 - y log x, ठीक है। देखो बी ऑप्शन को देखो और इसको देखो, बी ऑप्शन में y², ठीक है, x, ठीक है, 1 - y log x, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 57th है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, इनफाइनाइट टर्म वाला, y इक्वल रूट, और इस रूट के अंदर है, अरे हट जा, पता है 9 बज गए, साइन x, फिर प्लस, फिर से रूट है, फिर है साइन x प्लस, ऐसे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूं, y इक्वल रूट के अंदर एक साइन x को रख लूं और बाकी को बोल दूं कि वापस ये y तो बन गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको मैंने y बोल दिया, ठीक है, इसके बाद वाली टर्म को। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर लो ताकि रूट हट जाए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको y², और स्क्वायर करेंगे तो y प्लस साइन x एज इट इज, y वाली टर्म को एक तरफ कर लो, y² माइनस y इक्वल साइन x। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आएगा 2y, और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स। मैंने y² का किया है 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, माइनस यहाँ पे क्या है y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स, और साइन x का क्या आएगा cos x, कॉमन क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले तो बचेगा क्या 2y माइनस 1, और इधर क्या है cos x, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो ऊपर तो है cos x और उसके अपॉन में आ जाएगा 2y माइनस 1। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया, ये वाला यहां पे, यहां से स्टार्ट था कोई एक क्वेश्चन, ऐसा कुछ मेरे याद आ रहा है, तो ऑप्शन चेक करो, 2y माइनस 1 है नीचे सॉरी, ऊपर cos x है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 58th को देखते हैं अब, 58th में क्या बोल रखा है इसने, रूट x प्लस रूट y इक्वल 1, तो dy बाई डी एक्स किस पर 1/4 1/4 पर क्या रिजल्ट देगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 1/2 रूट x, मैंने बताया था आपको, रूट x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1/2 रूट x, इसको भी x मान के सोल्व करोगे तो 1/2 रूट x रिजल्ट देगा, x के बदले y है तो y आ जाएगा, लेकिन y को डिफरेंशिएट करोगे ना तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, और इधर क्या है कांस्टेंट, उसका 0 हो गया, 1/2 कॉमन लो, 0 करो, हटाओ, इसको यहीं पे रख लो, 1/√y dy बाई डी एक्स, ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर दो 1/√x को, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, रूट y को भी ट्रांसफर कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, -√y/x, ठीक है। मेरे को dy बाई डी एक्स फाइंड तो करना है, लेकिन किस पर फाइंड करना है, x भी 1/4 y भी 1/4 पुट करो तब क्या आएगा, माइनस ऊपर नीचे yx सेम क्वांटिटी, रूट क्या आएगा 1 आएगा, 12 आएगा तो 1, लेकिन आगे माइनस है तो -1, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 59th फिर वैसा ही कुछ आ गया पैरामीटर वाला ना,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो उसको मैं ए लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर को, और किसके रेस्पेक्ट में करना है उसको मैं बी लेट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करना है। तो ए को आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा 2x। बी को करो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, 3x स्क्वायर आएगा। लेकिन मेरे को तो क्या फाइंड करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, यानी ए को डिफ्रेंशिएट करना है बी के रेस्पेक्ट में, मतलब डी ए बाई डी बी फाइंड करना है। तो उसको मैं लिख सकता हूं ना, डी ए बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी बी। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये डी है, डी ए अपॉन डी बी, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो डी ए बाई डी एक्स क्या, डी ए बाई डी एक्स है 2x मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी बी, यानी इसको रेसिप्रोकल के साथ लिख दो, तो एक x नीचे बचेगा, ऊपर 2 नीचे 3x। चेक करो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यहां पे आपको fx दे रखा है, अब की बार y को इसने fx बोल दिया, 2 raised to power x। फिर इसने पूछा है कि जो f डबल डैश x है वो ये आएगा क्या, f डबल डैश x। देखो f डैश x और f डबल डैश x का मतलब क्या है, f डैश x का मतलब सिंगल डैश का मतलब है कि उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और डबल डैश का मतलब उसको फिर से कर रहे हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए इसने बोल रखा है कि ये आएगा, ठीक है। तो पहले मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूं इसको, यानी f डैश x फाइंड करता हूं। a राइज टू पावर x फॉर्मेट है, तो a राइज टू पावर x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है a राइज टू पावर x इंटू लॉग a। तो क्या लिखूं मैं, a राइज टू पावर x इंटू लॉग a कौन सा होता है, बेस वाला, log 2, ठीक है। अच्छा, अब फिर से डिफरेंशिएट करना है f डबल डैश x, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो पड़ा रहेगा ना एज इट इज, log 2 एज इट इज। मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 2 राइज टू पावर x इंटू लॉग 2, यानी इसको ही तो करना था, तो यही तो आएगा ये पूरा, तो वो पूरा मैंने लिख दिया। अब log 2 यहां भी, log 2 यहां भी, तो 2 राइज टू पावर x एज इट इज, और ये log 2 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं लिखूं log 2 होल स्क्वायर। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, 2 राइज टू, अच्छा इसने तो बोल रखा है ना कि ये आ रहा है, हाँ ठीक है, इसने देखो ई लिख रखा है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब बेस ई है उसका, ओके, तो ये सही आ रहा है, तो ट्रू स्टेटमेंट होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट 61 को देखते हैं। अब 61 में इसने बोल रखा है y इक्वल कोस इनवर्स x अगर आपको दिया गया है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, y इक्वल कोस इनवर्स x, है ना। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले, कोस इनवर्स x क्या आएगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया, बिल्कुल आया। अच्छा, यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना हमको, है ना। अब देखो मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूं, 2 बार बोल रहे हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना, और मेरे को x वगैरह में ही मिलेगा, ये कोट x कोसेक y वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो उससे बेटर रहेगा कि मैं अभी इसी को चेंज कर लूं, या फिर ऐसा करते आप तो बहुत ठीक रहता। कैसा, यहां से x फाइंड कर लो, क्या आएगा कोस y, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो डायरेक्ट मिल जाता। वैसे गलत ये भी नहीं है, यहां तक भी वही बात है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूं, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है कोस वाई, तो 1 माइनस कोस वाई स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई क्या, साइन स्क्वायर वाई, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर वाई, और बाहर आएगा तो साइन वाई, ऊपर आएगा तो कोसेक वाई बन जाएगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस कोसेक वाई है, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस पड़ा रहने दो, कोसेक एक्स का आप करके देखो, वाई को भूल जाओ, एक्स मान लो यहाँ पे, है ना। कोसेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो वो माइनस इसको कर जाएगा प्लस, तो कोसेक वाई इंटू सी नहीं लिखा, कोसेक वाई इंटू कोट वाई, ठीक है। मैंने किसका किया है, कोसेक एक्स मान के किया है,
लेकिन ये x नहीं था, y था, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करो ना x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब कोसेक y इंटू कोट y एज इट इज, कोसेक y इंटू कोट y, और dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस कोसेक y, तो माइनस लिखा मैंने, कोसेक y फिर से मल्टीप्लाई करूं, उससे बढ़िया रहेगा कि मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं। चेक करो ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखो, माइनस कोट y, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर y, हाँ यही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 62 को देखो, यहां पे अब की बार कंटिन्यूटी वाला आ गया, मैच करना है आपको ना, तो देखो 2x² + 1, ठीक है, कंटिन्यूस है या नहीं, पहले तो यही चेक कर लो। अरे ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो हर एक रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, तो एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, हाँ बी से मैच हो गया, ए की मैचिंग कर दो बी से। अब देखो A2 कहाँ पे है, ये दो ऑप्शन में, अच्छा अब बी से कंफर्म हो जाएंगे हम, 4 आएगा या 1 आएगा, 4 आएगा तो ऊपर वाला, 1 आए तो नीचे वाला। ठीक है, तो बी में चेक कर लो, बी ये है ना, तो इसमें 4 और 1 बस इन्हीं पे फोकस करो। अगर बी की मैचिंग में 4 से करूं तो क्या कह रही है, ये जो फंक्शन है ये डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 1। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे ना तो वही डिफाइन नहीं होगी भाई। f1 फाइंड करके देखो, आप x के बदले 1 पुट करो तो नीचे क्या आएगा, 1 - 1 0, अपॉन में 0 आ गया, नॉट डिफाइन, यानी 1 पे एग्जिट नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा। सी में देखते हैं, सी में क्या बोल रखा है इसने, ये फंक्शन है ना, ये बोल रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर 9 मिलेगा, और अगर 3 ना लो तो कोट x मिलेगा। अच्छा, अगर मैं 1 2 3 के अलावा, इसको देखो 3 के अलावा कुछ भी लूंगा तो हर बार मेरे को कोट x मिलेगा, हर बार कोट x मिलेगा, यानी 3 के अलावा बाकी जो पॉइंट बच गए ना, 3 के अलावा बाकी जो भी पॉइंट है उन सभी पे ये कंटिन्यूस है, हर बार कोट x आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 + h करूं या 3 - h करूं, यानी LHL और RHL तो कोट x देगा, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, ये तो गलत बात होगी 3 के लिए, इसका मतलब 3 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, तो सी की मैचिंग किससे करें, 1 से करेंगे। ठीक है, अब डी को देखो, 2x + 1 कब, जब x ≠ = 2 है, और 4 कब, जब x की वैल्यू 2 है, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये कह रहा है अगर आप x की वैल्यू 2 लेके चेक करोगे ना तो उसका आंसर 4 आएगा, और अगर 2 के अलावा कुछ भी ले रहे हो, ≠ = 2 मतलब 2 के अलावा कुछ भी, सपोज मैंने 1 ले लिया तो 1 पे क्या आएगी, 2 × 1 = 2 + 1 3, है ना, 1 + h करो 1 - h करो, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, यानी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 2 को छोड़कर सभी पे सेम आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू है LHL RHL, जिसमें हम 2 + h या 2 - h करते थे तो वापस इसी में जाना पड़ेगा, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी हर कहीं है, तो इस वाला ही केस हो गया। इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं, R - 2, यानी सभी रियल वैल्यू लेनी है आपको छोड़ करके 2 को। ठीक है, तो इसकी मैचिंग किससे करेंगे, 3 से करेंगे। बी ऑप्शन पे हमने पहले टिक कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 63rd, इसको देखो, इसने बोल रखा है fx = sin x² + 5, और इधर क्या है f'(x), यानी आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, sin x का क्या होता है, cos, और ये जो भी है इसका एंगल वो, लेकिन ये जो ऊट पटांग सा दिख रहा है एंगल, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो इसका तो 0 और इसका क्या आएगा 2x, यानी ये देख लो कौन से कॉलम 2 में कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है, 2x cos करके, 2x cos x² + y, इसका मतलब फर्स्ट की मैचिंग 2 से, ए की मैचिंग 2 से। बी को देखो, cos इसको x मान लो आप, है ना, cos x का क्या, माइनस sin x, x मतलब ये जो भी था sin x, लेकिन ये x नहीं था, कुछ और ही था, sin x था, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। चेक करो, माइनस cos x माइनस cos x sin x sin x, यानी सेकंड जो बी है उसकी मैचिंग किससे होगी, 3 से। बचाइए इसकी इससे, एक बार इसको भी डिफरेंशिएट करके देख लो, इसको आप x मान लो, है ना, तो क्या आएगा sin x का cos और ax + b, ठीक है,
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका 0 और इसका क्या आएगा, a आएगा, यही है फर्स्ट में। ये जो तीनों फंक्शन थे ना, ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं किससे, चेन रूल से हो रहे हैं तीनों, है ना। तो चेक करो आप, ए की मैचिंग 2 से A2 इन दोनों में, B3 पहले में और C1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू।